ओके, स्टार्ट करें। वीडियो ऑन कर लेंगे अपना अपना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, योगा अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यही वाला टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके के समय में हम आजकल रह रहे हैं, कभी भी हमको जगह चेंज करनी पड़ जाती है, कभी भी हमको मौसम चेंज हो जाता है, हमारी लाइफस्टाइल व्यवस्थित नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जैसे मतलब जिस माहौल में रह रहे हैं, कभी हम खाना का टाइम फिक्स नहीं है, आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी दिन एक्सरसाइज करते हो, किसी दिन नहीं करते हो। खाना क्या खा रहे हो उस पर भी हमारा ध्यान नहीं है, कितना खा रहे हैं उस पर भी हमारा ध्यान नहीं है। मतलब अल्टीमेटली हम कितना यूज कर रहे हैं किसी चीज को, जैसे कि आप लैपटॉप या मोबाइल वगैरह यूज करते हैं। सो अभी एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, उसमें ये दिखाया गया कि मैक्सिमम जो अल्जाइमर्स या फिर ब्रेन कैंसर का कॉज है वो यही है कि आप बहुत ज्यादा इन चीजों का यूज कर रहे हैं। आपके जो सिस्टम्स रहते हैं इनका, है ना, तो इस तरीके की चीजें हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर में आ जाती है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक सोचा कि ये हमको इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। योगा अ वे ऑफ लाइफ। योगा एक जीवन शैली है, बोल सकते हैं हम। योगा का पहला सूत्र ये होता है अथ योगानुशासनम, मतलब अब योगा अनुशासन के साथ योग की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको योग करना है तो आपको अनुशासन के साथ करना होगा। ठीक है, तभी आप उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो फिर योगासन मतलब योगा आसन करना अलग बात होती है और योग करना अलग बात होती है। ठीक है, तो हम आज योग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज योगा? योग क्या है? योगा इज नॉट ओनली अ सेट ऑफ आसना, बट इट इज अ यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। मतलब कि योगा सिर्फ आपके शरीर के ऊपर काम नहीं करता कि ग्रॉस बॉडी। ऐसे तो जिम में जाकर के भी कर सकते हैं हम, है ना, जिम में जाकर के कार्डियो करके घर पे दौड़ करके स्पोर्ट्समैन रहते हैं, तो फिजिकली वो हमसे बहुत ज्यादा फिट होते हैं। पर मेंटली, और या फिर बोल सकते हैं कि सोल वाइज कैसे बात कर सकते हैं हम। फिजिकल हेल्थी व्यक्ति फिजिकली हेल्थी दिखता है, पर वो मेंटली हेल्थी होगा। इसके लिए जब आप उससे बात करते हो तो आपको पता चलता है इसे तो बात करते नहीं आती, या फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो बहुत स्ट्रेस में है, या फिर इस तरीके से आपको पता चलता है। सोशल हेल्थ की बात करें या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति मतलब आपको ऐसे बात करोगे सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। जब भी आप देखोगे कि मान के चलो कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां जाकर के उस बंदे की मदद करने के बजाय साइड से आप निकल जा रहे हो, मतलब सोशली आप अनहेल्दी हो, सोशलाइज नहीं हो आप। तो सोशली हेल्दी होना है आपको, है ना। तो इस तरीके की कंप्लीट संपूर्ण हेल्थ पे आपका काम करता है योगा। ठीक है, यही चीज हम आज इसमें पढ़ेंगे। सो इट इज अ हाईली साइंटिफिक प्रैक्टिस विथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू कीप वंस बॉडी फिट, माइंड काम एंड कंपोज्ड। मतलब एक व्यक्ति अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकता है और माइंड को कैसे काम और कंपोज्ड रख सकता है, क्योंकि अगर आपका दिमाग शांत है और कंपोज्ड है तो आप बहुत आगे भी जा सकते हो और बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो अपना। इट टेल्स यू व्हाट टू ईट, ये हमको ये भी बताता है योग। कुछ लोग बोलते हैं योग के अंदर आयुर्वेद आता है, कुछ लोग बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर योग आता है, पर हमको उस झंझट में नहीं पड़ना है। हमको बस ये समझना है कि हाँ, दोनों को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो ये बोलता है कि इट टेल्स यू व्हाट टू ईट, क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, और कब खाना है, और क्या चीजें और किस तरीके से खाना है। मतलब पानी कब पीना है आपको, कौन सी चीज खाने का क्या समय होता है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब हेल्थ की डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग मैंने निकाली, तो उसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं होती कि आप हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि उनके कहने का मतलब सिर्फ आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि आपके जो फिजिकल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, और जो सोशल वेलबींग है आपकी, वो सारी चीजें मतलब ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ फिजिकली आप हेल्दी हैं इसका मतलब आप हेल्दी हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, फिजिकली, मेंटली और सोशली आपको कंप्लीट तौर पे हेल्दी होना होगा, ये डब्ल्यूएचओ कहता है।
तो इसमें हम लोगों ने क्या निकाला फिर कि मतलब आप योगा के थ्रू कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे? टू लिव अ हेल्दी लाइफ, इट इज अ इट इज इंपॉर्टेंट टू डू हेल्दी थिंग्स एंड फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपको अगर आप अच्छी चीजें करते हैं और अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मतलब अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है और अगर आप अच्छी हेल्दी थिंग्स को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो सकती है। ठीक है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फेसिंग अ पेंडेमिक ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दैट रिक्वायर्स चेंज टू बी मेड कॉन्शियसली बाय इंडिविजुअल देमसेल्फ। मतलब कि अभी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की एक पेंडेमिक से चल रही है, मतलब हम खुद ही देखते हैं, आपका कोई टाइम, काम करने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता कि आप इतने बजे से इतने बजे तक क्या ही करोगे। कई बार आप खुद स्ट्रेच कर लेते हो, कई बार कंपनी आपको स्ट्रेच कराती है। ठीक है। और कई बार ऐसे सिचुएशंस बन जाती है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी। ऐसा तो नहीं कि हम एक ही जगह पे रहते हैं, हमको ट्रेवलिंग भी करनी होती है, हमको बाकी के काम भी करने होते हैं, और कई बार और बच्चों के काम, स्कूल के काम, मतलब फैमिली के काम आप नहीं कर पाते हो मैनेज। तो आपको खुद अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करनी होगी कुछ हद तक के। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सिस्टमेटिक कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो, तो काफी हद तक के आप अपनी बीमारियों से दूर हो सकते हो। ऐसा उनके कहने का मतलब है। सो योगा में इसके लिए क्या दिया हुआ है? योगा प्लेसेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द प्रॉपर एंड हेल्दी लाइफस्टाइल whose मेन कंपोनेंट आर आहार, विहार, आचार और विचार। मतलब आहार का मतलब आप क्या खा रहे हो, ठीक है, और विहार मतलब आप कैसे रह रहे हो। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आहार क्या होता है? जो सॉरी आचार, आचार के बारे में पढ़ते हैं। मतलब आचार मतलब आचरण कैसा होना चाहिए आपका। योगा स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी एक्टिविटीज सच एज, आपकी रूटीन, सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल रूटीन होनी चाहिए। आपका जो है लाइफस्टाइल है, रूटीन कर लो आप काफी हद तक। क्या आपका आचरण मतलब कैसा होना चाहिए? आपका लाइफस्टाइल रूटीन होना चाहिए। आपको जो आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आसन के साथ साथ सिर्फ आसन तक के या फिजिकल प्रैक्टिस तक के सीमित नहीं रहना है। आपको प्राणायाम, सट क्रियास, मेडिटेशन, ये सारी चीजें अपनी इसमें फॉलो करनी है रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे दिखने में भी, और ऐसे इंटरनली भी डिटॉक्स भी रहे, है ना, इस तरीके से। तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी लाइफस्टाइल रूटीन होनी चाहिए, और जो आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आपके पोस्चर्स के साथ साथ आपकी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड होनी चाहिए। इसके साथ साथ सट क्रियाज अगर आपको आती हैं तो बेस्ट है। कुछ इजी सट क्रियाज होती हैं जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, या फिर अगर हम नेक्स्ट टाइम क्लास करते हैं तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। विचार कैसे होने चाहिए आपके, ये तीन चार चीजें हैं जिनको जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप काफी हद तक के अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हो, या फिर अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। राइट थॉट्स एंड राइट एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ इज वाइटल फॉर वेलबींग। आपके थॉट्स अगर सही हैं और अगर आपका एटीट्यूड सही है लाइफ के प्रति, तो आपकी लाइफ काफी हद तक के वेल यानी हेल्दी होती है। ठीक है। अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड इज obtained by following the moral retained by ethical observation। जैसे योग में यम नियम बताया गया है, यम नियम जैसे सत्य, अहिंसा, पर ये डिटेल हो जाता है। आपको सिर्फ इतनी चीजें फॉलो करनी है। एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा। मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य, विषयाणाम, भावना, चित्त प्रसादनम। ऐसा योग योग सूत्र में एक पतंजलि योग सूत्र जो है उसके अंदर एक सूत्र है। इसका मतलब क्या होता है? मैत्री करो, जो सुखी व्यक्ति होता है उससे मैत्रीता का भाव रखो। ऐसा नहीं कि ईर्ष्या का भाव, यार ये कैसे आगे बढ़ गया। तो जब आप किसी सुखी व्यक्ति से ईर्ष्या का भाव रखते हो तो वो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक सुखी व्यक्ति से अगर ईर्ष्या कर रहे हो तो आपका नुकसान है। करुणा, दुखी व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, किसी वजह से उसका नुकसान हो रहा है, तो उसके प्रति करुणा का भाव, इम्पैथी का भाव रखना है। मतलब ऐसा करुणा का भाव कि यार यार नहीं, इसका ठीक हो जाना चाहिए, सब व्यक्ति प्रॉब्लम में है अभी। ये नहीं कि उसके दुख में आप भी सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि अगर सामने वाला दुख में, आप उसके दुख में सम्मिलित हो जाते हो, जैसे आप अपनी फैमिली मेंबर के दुख में सम्मिलित हो जाते हो, तो आपका भी स्टेट ऑफ माइंड गिरता है ना। करुणा अलग चीज होती है कि आपने ये सोच लिया कि हाँ भगवान उसका सही करे सब कुछ, या अच्छा हो जाए, या फिर आप थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो तो मदद करो। ये नहीं कि आप भी उसके साथ रोने लग जाओ या फिर आप भी उसके साथ दुखी हो जाओ। तो ये भी आपके स्टेट ऑफ माइंड को भी गिराता है, मतलब आपके विचारों को गिराता है। ठीक है। पुण्य, ठीक है। मुदितो मतलब जो व्यक्ति पुण्यवान व्यक्ति, जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, अपनी अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, या फिर जो आइडल आइडल जिसको मान के चलते हैं आप, है ना, आइडियल व्यक्ति,
उस व्यक्ति, उसको बोल सकते हैं हम पुण्यवान व्यक्ति, जिसको भी आप आइडल मानते हो उसको, उसके प्रति आपका मुदितों का भावना हो चाहिए। मुदितों का मतलब कि उसके प्रति आप सम्मोहन का भावना हो, कि उसकी लाइफस्टाइल से आप प्रेरित हो, आप उसकी लाइफस्टाइल को देख रहे हो, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी अच्छी क्वालिटीज आप अपनी लाइफस्टाइल में उतारने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपकी लाइफस्टाइल के स्तर को और ऊपर बढ़ाएगा। पहली चीज तो एक सुखी व्यक्ति है जिसके साथ आपका मित्रता भाव, मित्रवत भाव है, कि मतलब उससे आपको ईर्ष्या नहीं हो रही। जो दुखी व्यक्ति है उसके साथ आपका करुणा का भाव है, मतलब कि ऐसा है कि हाँ भगवान इसका सब सही कर दे, पर ये नहीं कि आप उसके साथ रोने लगो। दूसरा जो व्यक्ति पुण्यवान व्यक्ति है, जो मतलब अच्छे काम करता है, या फिर जो आपके लिए आइडियल व्यक्ति है कि हाँ ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, तो उसकी लाइफस्टाइल को आप फॉलो करो, उसको मत फॉलो करो, उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करो। ठीक है, उसके प्रति आकर्षण का भाव होना चाहिए आपका। और जो अपुण्यवान व्यक्ति या फिर जो गलत काम करता है व्यक्ति, उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखो। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, या फिर जैसे कोई मान के चलो कि जबरदस्ती उलझता है, गाली गलौज करता है, ऐसा व्यक्ति है, आप उसके साथ जा रहे हो, है ना, आप उसके पास जा रहे हो, पहली बात तो पहली बात उसके पास आप जा रहे हो तो वो तो कुछ बोलेगा ही, आपका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ेगा। ठीक है, आप उसको नहीं भी कुछ बोलोगे तो भी इंटरनली तो उसने आपको चोट पहुंचा दी। तो उपेक्षा करो ऐसे व्यक्ति की। जो व्यक्ति आपको लगता है कि ये अपुण्यवान व्यक्ति, या फिर ये ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिससे आप बात कर सकते हो, या फिर इसका लेवल गिरा हुआ है थोड़ा सा, तो उस व्यक्ति की उपेक्षा करो। जो वो दिख गया तो वहां से अलग ही रहना है आपको, क्योंकि वो तो बोलेगा ही, उसको भी भगवान ने मुंह दिया, वो तो बोलेगा ही, है ना। और आप उसके साथ बोलने लगोगे, तो आप उसके साथ झगड़ोगे तो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड गिरेगा, मतलब आप स्ट्रेस में आओगे। और अगर आप उसको कुछ नहीं भी बोलोगे, सिर्फ सुन के आ जाओगे, तो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड गिरेगा। तो ये सिर्फ 4 चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो अपने विचारों में, थॉट्स में, तो भी आप काफी हद तक के आगे बढ़ सकते हो। कैसे? कौन सी? सुख दुख पुण्य अपुण्य, लोगों के प्रति मैत्री करुणा मुदितो और उपेक्षा का भाव रखना है आपको। वैसे मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप में जो हमने बनाया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से विचार होने चाहिए आपके। आहार कैसा होना चाहिए आपका? आहार देखो, आपने आचार आचरण कैसा है, लाइफस्टाइल रूटीन कर लिया आपने, अपने थॉट्स को करेक्ट कर लिया काफी हद तक के, 2 चीजें आपने करेक्ट कर ली। अब अगर आपका खाना सही नहीं है ना, तो भी आप बीमार हो जाओगे, है ना। मतलब तीसरी चीज जो आपके हेल्थ को इम्पेक्ट करती है। तो आहार में क्या आएगा? योगा emphasizes need for a healthy nourishing diet that has an adequate intake of fresh water। पहली चीज वो सात्विक डाइट के लिए बोलते हैं, तो हमने सात्विक डाइट में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो लिख दी है यहाँ पे, है ना। योगा बोलते हैं कि सात्विक डाइट आपको करनी है, और मिताहार करना है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा लिया। सात्विक डाइट है मतलब कि ये थोड़ी है कि आप भर भर के खा रहे हैं उसको, मिताहार करना है, वो चीज भी नीचे लिखी हुई। आपको हेल्दी और नरिश्ड डाइट लेनी है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है फ्रेश फूड लेना है आपको। फ्रेश फूड मतलब कि ऋतु के आधार पर, अभी के मौसम के हिसाब से मौसमी जो सब्जियां हैं, या जो हरी सब्जियां हैं, है ना, या जो ताजी सब्जियां हैं, वो आपको लेनी है। ठीक है, इस तरीके की। ग्रीन सलाद लेना है आपको, ग्रीन सलाद सलाद लेना है आपको। स्प्राउट्स ले सकते हैं आप, अनरिफाइंड सीरियल्स ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं। इस तरीके की चीजें आप लेते हैं, ये आती हैं आपके सात्विक आहार में। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए, फास्ट फूड भी नहीं होना चाहिए, वो नुकसानदायक होते हैं। क्या खाना चाहिए वो लिखा हुआ है, तो इसके अलावा जो बाकी की चीजें वो आपको अवॉइड करनी है। इंपॉर्टेंस टू बी अवेयर ऑफ द नीड फॉर द सात्विक डाइट। सात्विक डाइट क्या होती है, इसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। प्रपोज्ड एंड सर्व्ड विद लव एंड अफेक्शन, और इसके साथ साथ इसका भी इफेक्ट पड़ता है, बोलते हैं हम भावनाओं का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जो आपको खाना है, जो सर्व हो रहा है, और या फिर जब आप खाने को इंटेक कर रहे हो, तब आपकी भावनाएं कैसी हैं, उसके हिसाब से वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। जैसे कि अगर आपको खाना लव और अफेक्शन के साथ परोसा गया है, तो आप जब उसको खाते हो तो उससे आपकी बॉडी में हीलिंग बढ़ती है, हेल्थ प्रमोट होती है। और अगर सामने वालों को एकदम ताड़ना, या मतलब सामने वाले का मन नहीं है बनाने का, या फिर मतलब सही मन से नहीं दिया है उन्होंने, या फिर आप सही मन से नहीं खा रहे हो, तो वो डाइट आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगी, या फिर हो सकता है नुकसान भी कर जाए, है ना। तो लव एंड अफेक्शन भी जरूरी होता है हेल्दी डाइट के साथ साथ, योग के प्रस्पेक्ट से। अब आहार की 4 क्वालिटीज होती हैं। आहार के मतलब कि 4 तरीके से आपको फॉलो करना होता है। पहली चीज क्वालिटी, दूसरी चीज क्वांटिटी, तीसरी चीज फ्रीक्वेंसी, और चौथे टाइमिंग। क्वालिटी मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी डाइट की जरूरत है, या फिर कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आज आप 4 रोटी खा रहे हो, कल 3, मतलब 2 टाइम खा रहे हो। अगर आप 3 टाइम खा रहे हो अपने दिन में, तो एक टाइम आप आज 3 रोटी खा रहे हो, कल 4 खा रहे हो, किसी दिन 2 ही खा रहे हो, किसी दिन 5 खा ले रहे हो, तो ये क्या है, आपकी क्वालिटी कुछ फिक्स नहीं है। आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप कितनी एनर्जी इंटेक करने वाले हो, तो वो इसको या तो स्टोर करने लगेगा, या तो खर्च ही करने लगेगा। ठीक है, तो या तो आपकी बॉडी का बीएमआई फिर इम्बेलेंस हो जाएगा, फिर डिजीज, मतलब वो सही तरीके से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा डाइट को। क्वालिटी के अलावा, सॉरी,
क्वांटिटी पढ़ा हमने अभी, है ना, क्वांटिटी कितनी चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी हमने अभी ऊपर पढ़ लिया, सात्विक आहार होना चाहिए, है ना, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, आपको फास्ट फूड से थोड़ा दूर ही रहना है। आजकल की लाइफस्टाइल में अगर आपको खाना ही है तो ऐसा कोई दिन डिसाइड कर दो, जैसे आजकल चीट मील टाइप का एक डे होता है, तो इस तरीके से आप कभी किसी दिन खा लिया स्वाद के लिए, मन नहीं मारना है अपना, बट ऐसा नहीं कि आप उसी के ऊपर अपने डिपेंडेंट हो गए, तो वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्वालिटी, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने फ्रीक्वेंटली आप खा लेते हो, लाइक 6 घंटे में खा लेते हो, 8 घंटे में खा लेते हो, है ना, इस तरीके से, लाइक अपने सुबह उठे आप 8 बजे आपने खाया, फिर 2 बजे खाया, फिर शाम को 8 बजे खाया, 6 6 घंटे या 8 8 घंटे के डिस्टेंस में आप ले रहे हो अपने डाइट को, ठीक है, 6 से 8 घंटे के डिस्टेंस, तो ये 6 6 घंटे के डिस्टेंस, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि 6 घंटे के बाद आप ले लेते हो खाना अपना, ठीक है, और टाइमिंग मतलब कि ये जो टाइमिंग आपने डिसाइड किया ये जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपके लाइफस्टाइल रूटीन होती है कि आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो और कितना खा रहे हो, है ना, तो ये आपकी बॉडी फिर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, और फिर आपका बीएमआई और आपकी बाकी सारी चीजें भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। और क्वालिटी में एक चीज और आती है, वो है न्यूट्रिएंट्स, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, नहीं कि क्वालिटी के नाम पे आप फिर सिर्फ हेल्दी हेल्दी उठा रहे हो, तो जो मौसम के हिसाब से आ रहा है वही, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को पर्याप्त हो जाए, ऐसी चीजें आपको इनटेक करनी है, ठीक है, ओके। इसके बाद विचार, विचार कैसे होने चाहिए आपके, देखो हमने बात की आहार कैसा, मतलब आचरण कैसा होना चाहिए आपका, आचार, फिर हमने विचारों की बात की, अपने विचार कैसे होने चाहिए, फिर हमने आहार की बात की, अभी विहार की बात करते हैं कि आपका विचरण कैसा होना चाहिए, कि आप कैसे विचरण करें, प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज टू रिलैक्स बॉडी एंड माइंड एंड एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, जो जो एक्टिविटीज जरूरी हैं, वो आपको सारी फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि आपको, जैसे हमने अभी शवासन किया, शवासन मेडिटेशन, शवासन कर सकते हैं आप रिलैक्सेशन के लिए, आप अच्छे थॉट्स को अपने माइंड में, जैसे जो हमने थॉट मेडिटेशन पढ़ा था बीच में, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज कर सकते हैं आप, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, तो मतलब विचरण आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी को ऐसा टाइम भी मिले, ऐसा नहीं कि आपने पूरा सिस्टमेटिक ही कर दिया तो आपका मन के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, आपको स्पोर्ट्स में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो वो आप काम करो, रिलैक्सेशन को प्रमोट करो, मेडिटेशन करो, आपका विचरण ऐसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से, मतलब आपकी माइंड और बॉडी की हेल्थ के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज को आपको ऐड करना है, ठीक है, और ऐसे कामों को ऐड करना है अपनी लाइफस्टाइल में जो आपको कर्म प्रधान बनाए, ठीक है, जो आपको कर्म प्रधान बनाए, ऐसी चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में आपको ऐड करना है, ये वो कहना चाह रहा है विचार। तो 4 चीजें होती हैं जो आपकी हेल्थ को प्रमोट कर देती हैं, आपकी बॉडी को, और काफी हद तक के आपको हेल्दी रखती हैं, आचार, विचार, आहार और विहार, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, इस पे आते हैं। बैड हैबिट्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, सबसे पहले तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आप अवॉइड कर लो, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां जो होती हैं आपको इसी की वजह से होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके बॉडी में एन नंबर ऑफ बीमारियां कॉज कर सकता है, एन नंबर ऑफ, ठीक है, और मेन कॉज ना हो तो एसोसिएटेड कॉज में तो आ ही जाएगा वो, ठीक है। इसके अलावा बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना, अभी हमने विचार की बात की ना, तो हम लोग जब सोशल मीडिया पे होते हैं तो लोग अपने, वो बोलते हैं ना कि आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, किसी ने बोल दिया कि अरे वहां तो दंगे हो गए, तो आपके मन में एकदम से आ गया कि मैं भी तो एक दो को मार ही दूंगा तो वो वाली चीजें नहीं लानी अपने दिमाग में, है ना, ये चीजें वो बोलना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना सोशल मीडिया से, अपने आप को जो जरूरत की चीजें बस वही चीजें लो आप, अगर उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आपके स्टेट ऑफ माइंड को भी डिसबैलेंस करता है, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, या फिर ओवर यूज की वजह से, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, अल्जाइमर्स और आपकी ब्रेन कैंसर टाइप की प्रॉब्लम्स, ओवर यूज ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप, ओवर यूज नहीं करना इन चीजों का, ठीक है। अगर आपको, मतलब ये बैड हैबिट्स में आते हैं कि अगर आप ओवर यूज कर रहे हो, तो बैड हैबिट्स में और क्या चीजें आती हैं कि नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे हेल्प की जरूरत है, फिर भी आप दूसरों से हेल्प नहीं मांग रहे हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड गिर रहा है ना, आप बीमार फील कर रहे हो, या फिर आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, पर आप किसी से हेल्प नहीं ले रहे हो, है ना, तो ये चीज भी बुरी हैबिट्स में आती है, क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी हेल्थ को और बद से बदतर ही करेगा,
आगे नहीं बढ़ाने वाला। तो एटलीस्ट किसी के साथ तो आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं तो डॉक्टर से शेयर कर लो, ठीक है। इस तरीके से नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आप अपनी मिस्टेक्स से अगर लर्न नहीं कर रहे हो चीजों को, तो वो भी बैड हैबिट्स में आता है। एक बार गलती कर ली, वही उपेक्षा वाली बात, एक व्यक्ति के पास आप गए, वो आपसे गाली गलौज कर रहे हैं, आप वहां पे दोबारा जा रहे हो, तिबारा जा रहे हो, तो मतलब आप अपनी गलती से नहीं सीख रहे हो और आप खुद ही अपने स्टेट ऑफ माइंड को बिगाड़ते जा रहे हो, ठीक है। इस तरीके की चीज है। इसके अलावा ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, ओवर यूज बोल दो या गलत तरीके से जो हम यूज करते हैं, कई बार कुछ लोगों को क्या लगता है कि हम खुद ही इलाज कर लेंगे अपना, जरूरत नहीं होती है, फिर भी जाएंगे कोई ना कोई मेडिसिन उठा के ला लेंगे, पेन किलर सी उठा के ला लेंगे, या फिर बुखार आ रहा है तो अपने मन से कितनी क्वांटिटी में लेना है ये भी नहीं पता, आधी लेना है कि पूरी लेना है, वो पैरासिटामोल उठा के लाई खाली, मतलब क्या आपको पता है कि उसकी जरूरत थी आपको या नहीं थी? क्या आपको लगता है कि इतनी क्वांटिटी में आपको उसकी जरूरत थी, है ना, या यही दवाई से आप ठीक हो सकते हो, है ना? तो ये जो हम करते हैं ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, कुछ लोगों को लत लग जाती है दवाओं की, वो भी गलत होता है, ठीक है। दवाएं गलत नहीं होती, ओवर यूज गलत होता है उसका, क्योंकि साइड इफेक्ट भी होते हैं फिर। सो मेकिंग एक्सक्यूजेस, ये भी बैड हैबिट में आता है कि अगर आप एक्सक्यूज बनाते जा रहे हो, मतलब आप अपने आप में चीजों को संचित करते जा रहे हो धीरे धीरे करके, और फिर ये आगे चल के आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर आपको कामचोर बना सकता है। जो व्यक्ति एक्सक्यूज बनाना सीख जाता है वो आगे चल के कामचोर होना भी सीख जाता है, ठीक है। तो वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है किसी भी तरीके से, तो ये बैड हैबिट्स में आएगा आपके, ठीक है। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है अपनी लाइफस्टाइल में, अगर आपको हेल्दी रहना है तो, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो अच्छी हैबिट्स क्या होती हैं लाइफस्टाइल में, क्या चीजें ऐड करनी चाहिए फिर आपको? देखो, ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आपको नॉर्मली हेल्दी रखेंगी। सबसे पहले तो आपकी लाइफस्टाइल रूटीन होनी चाहिए। लाइफस्टाइल रूटीन होनी चाहिए मतलब कि आपको कितने बजे उठना है, आधे घंटे का अंतर रखो, बहुत ज्यादा है तो। किसी दिन आप बीमार हो तो बात अलग है, बट एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आप 5 बजे उठते हो या 6 बजे उठते हो, तो उतने बजे उठ जाओ आप, ठीक है। आपको सोना कितने बजे, क्योंकि आपकी बॉडी ना सिग्नल देने लगती है, आप बस 10 से 15 दिन एक रूटीन फॉलो करो, 11 16वें दिन से या 17वें दिन से आपकी बॉडी खुद आपको सिग्नल देने लगती है कि आपको इतने बजे सोना है, इतने बजे आपको उठना है, मतलब आपकी बॉडी अपने आप उठने लगेगी उस टाइम पे। तो रूटीन करना है आपको, भूख भी उतने ही बजे लगने लगेगी, अगर आपने अपना टाइम फिक्स कर लिया कि इतने बजे खाना खाना है, तो उतने बजे आपको भूख लगने लगेगी, ठीक है। तो खाना कितने बजे है आपको, ये भी चीज आप आपको फिक्स करनी है। फ्रेश कितने बजे होना है ये भी, तो उसके भी सिग्नल्स आते हैं। देखो, जो लोग सवेरे फ्रेश हो जाते हैं उनको डेली मॉर्निंग में सिग्नल आता है बॉडी से, बट जो लोगों का टाइम फिक्स नहीं होता फ्रेश होने का, तो उनको कॉन्स्टिपेशन या फिर इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऐसे तो रूटीन करना है अपनी लाइफस्टाइल को, सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है, और इससे आपकी लाइफस्टाइल व्यवस्थित भी रहती है, आप हेल्दी रहते हो। ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाना, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। वही चीजें जो हमने पढ़ी हैं उसी को एक 9 पॉइंट में मैंने जोड़ जोड़ दिया है। क्लीन योर हैंड्स प्रॉपरली, बहुत आपके हाथों को आपको प्रॉपरली साफ करना है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ आपकी गंदगी की वजह से हो जाती हैं, ठीक है। लाइक हेपेटाइटिस ए के बारे में हमने पढ़ा था, या फिर और भी ऐसे जर्म्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं आपको। एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो, ठीक है। अभी कोविड आया था, वो भी इस तरीके से हमको बोल रहे थे, हम लोगों ने बहुत सैनिटाइजर यूज किया। तो बहुत सारे ऐसे वायरसेस रहते हैं जो चले जाते हैं, तो हाथ साफ रखना बहुत जरूरी है। टेक एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन प्रेस्क्राइब्ड, मतलब कि जब आपको प्रेस्क्राइब की जाए तभी आप खाएं। ऐसा नहीं कि बिना डॉक्टर के सलाह के आप दवाएं खाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर ने बोला है तो आप खाओ, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं बोला मतलब आपको जरूरत नहीं है तो आपको नहीं खाना, ठीक है। इस तरीके से टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, ठीक है। अगर आप ट्रबल में हैं या फिर आप स्ट्रेस में हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में हैं आप, तो आपको ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका मन भी हल्का हो जाता है, आपका फिजिकल मेंटल स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है तो आपकी हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस योगा एंड प्राणायाम रेगुलरली, आप योगा और प्राणायाम रेगुलर प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो, योगा आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, आपकी बॉडी के अलाइनमेंट वगैरह को करेक्ट रखेगा। प्राणायाम से आपकी ब्रीदिंग करेक्ट होगी और मेंटल स्ट्रेस इंप्रूव होगी, और साथ में आप मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे करना है आपको ये। और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बट अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब बहुत सारा पानी पीना है आपको। आपकी बॉडी को अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है आपको, जितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी होता है।
ये पॉइंट हम क्लियर करेंगे सर से, इंदर सर से। पर पहले कम से कम जितना आपका वेट होता है उतने लीटर आपको पानी की जरूरत होती है। तो जिसमें से कुछ तो हमारे खाने के थ्रू आता है, तो एटलीस्ट हमको 3 लीटर से ज्यादा ही पानी पीना चाहिए दिन भर में, ठीक है। और सोने से पहले नहीं पीना है, क्योंकि अगर आपने सोने से पहले पानी पी लिया ज्यादा मात्रा में, तो फिर आपको रात में नींद आपकी खराब हो सकती है, क्योंकि आपको यूरिनेशन हो सकता है, तो उसकी वजह से फिर आपकी नींद खराब होगी, अगला दिन पूरा खराब जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर अगर आप इनको अपने लाइफस्टाइल में उतार लेते हो तो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम इसी टॉपिक पे डॉक्टर इंदर प्रताप सर से उनकी राय लेंगे, उनकी नॉलेज लेंगे। सर सर मैं 1 सेकेंड में अनम्यूट करता हूँ। यस सर। थैंक यू निखिल सर। एज यूजुअल आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया। यस सर, थैंक यू सर। सर आवाज आ पा रही है? हाँ सर, आवाज क्लियर है आपकी। ठीक है मम्मी चार्जर देना सर। मुझे। एज ए फिजिशियन मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने बोला ही है कि मॉडर्न जो हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही सारी बीमारी और सारी डिजीजेज आजकल, जैसे हम शुगर की प्रॉब्लम, इट्स वेरी कॉमन। शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब ये जो आजकल बहुत कॉमन हो गया और हर घर में है, ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल से हम ये समझते हैं कि क्या हम ठीक टाइम पे उठ रहे हैं, क्या हमारा लाइफ डिसिप्लिन है, क्या हम अवेयर हैं अपनी बॉडी को लेके, क्या हम एक्सरसाइज करने में कुछ एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे, क्या हम स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या हमारा सोना, जागना, खाना पीना वो एक नियमित तौर से चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिकॉज आजकल मेन प्रॉब्लम ये है कि हम एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में आ रहे हैं, तो एक जो एक कल्चर होता था, एक जो हम कल्चर एक्सेप्ट करते थे अपनी फैमिली से, कि सुबह जल्दी उठना, सुबह प्रेयर करना, उसके बाद एक नियमित तौर पे अपना आहार लेना, वो चीजें हम उस हिसाब से उन चीजों से दूर हो रहे हैं और थोड़ा मैकेनिकल सी लाइफ हो रही है। आपकी फिक्स्ड जॉब आवर्स हैं, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस, टेंशन है, उसमें आप ना तो अपनी बॉडी के लिए टाइम दे पा रहे हैं, ना आप अवेयर हैं इन चीजों के लिए, और ना आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उन चीजों से भी डिटैचमेंट हो रही है। तो वो एक कारण है कि अल्टीमेटली आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं। पहले टाइम पे क्या होता था, लोगों को खाने के लिए ज्यादा नहीं मिलता था। आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि खाना प्रॉपर खा नहीं रहे और देयर इज अबंडेंस, इतना सारा खाना है कि आपको पता नहीं चल रहा कि आपने अपने को लिमिट क्यों करना है, कब करना है। तो इसीलिए जो ओबेसिटी है, जैसे कि मोटापा है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई। इन सब चीजों को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार जब ये चाइल्डहुड ओबेसिटी कह लीजिए या फिर आपका जो इनडिसिप्लिन है ये आपकी बॉडी में आ जाता है, तो वो सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस अल्टीमेटली उन चीजों में होने के चांसेस रहते हैं। तो योगा योगा एसेंशियली है क्या? योगा बेसिकली एक डिसिप्लिन है। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ रहे हो, वो डिसिप्लिन आपके हर फील्ड ऑफ लाइफ में है। वो डिसिप्लिन आपके रूटीन में है कि आपने सुबह उठ के एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस करना है, अपने आप को एक आपके बॉडी को अटेंड करना है। जैसे आप आसनास की बात करते हैं कि आप फिजिकल बॉडी के लिए आप एक्ट कर रहे हैं, साथ में आप मेंटल लेवल पे एक्ट कर रहे हैं कि आप अपने कुछ मेडिटेशन करते हैं ताकि आप अपनी नर्व्स को, अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकें। सो मेंटल, फिजिकल लेवल। उसके अलावा आपको आपको सोशली एक दूसरे से कैसे एक्ट करना है ताकि आप एक ग्रुप की तरह चले, आप आइसोलेटेड ना रहें।
डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीजों से आप अवॉइड कर सके अपने आप को, एंड यू शेयर योर थिंग्स विद अदर। सो एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। सिमिलरली आपने खाना कब है, क्या है, कैसे खाना है, वो एक रूटीन अपनी लाइफ में लेके आते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जैसे आपने बात की कि काफी सारी डिजीजेस हैं जिसके लिए भी हम योगा में पोस्चर्स रहते हैं, स्पेसिफिक पोस्चर्स रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। स्पेशली जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें बैक प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज्यादा कॉमन है बिकॉज हमारा पोस्चर सही नहीं है। तो हम अपने बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, लूजनिंग एक्सरसाइजेस, इसको हम जो एक रूटीन बना लेते हैं तो उससे योगा हमें एक अच्छी और एनर्जेटिक बॉडी भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, अच्छी और एनर्जेटिक माइंड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और एक आपका सोशल नेटवर्क ऐसा बन जाता है कि आप खुद से अलावा आप हम फीलिंग आप में आती है। कैसे आप दूसरों को साथ लेके आगे चलते हैं, वो सब योगा का पार्ट है। आई थिंक आपने बहुत ज्यादा डिटेल में, एलैबोरेटिव वे में इसको डिस्कस किया है, एंड द नीड इज मोर नाउ करंट टाइम्स, रिसेंट टाइम्स में, बिकॉज जितना सोशल मीडिया से लोग एडिक्ट हो रहे हैं और जितना, जैसे मैंने पहले बोला, न्यूक्लियर फैमिलीज में आ रहे हैं, उतना जो अवेयरनेस है, जो नॉर्मल हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हमारी बॉडी में या हमारे नेचर में होना चाहिए, उससे हम परे हो रहे हैं। तो योगा एक इस तरह की शैली है, लाइफ शैली है, जो आपको इन चीजों में हेल्प करती है। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया, कीमती समय, और बहुत अच्छी तरीके से एलेबोरेट किया आपने इसके बारे में। सो ये हमारा टॉपिक था आज का, योगा अ वे ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बोलने को तो 10 स्लाइड में हमने उसको कवर कर दिया, पर अगर आप उसको अपने लाइफस्टाइल में उतारने जाओगे तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको लगेंगे कि यार ऐसा नहीं कर सकते, या फिर ये 1-2 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया। पर एक बार जब आप उसको फॉलो करने लगते हो तो वो आपको एक अलग सा, एक डिसिप्लिन का भी एक अपना मजा होता है ना, इस तरीके से बोलते हैं, वैसा आपको फिर अच्छा लगने लगता है वो। पर एक बार जब उसको आप फॉलो करने लगते हो तो आप देखते हो कि धीरे धीरे करके आपकी काफी सारी चीजें स्टेबल होने लगी हैं, आपकी बॉडी काफी हद तक के स्टेबल होने लगी है, और आपकी लाइफ डिसिप्लिन होती है ना, तो सारी चीजें, आपके सारे काम होते चले जाते हैं। क्योंकि जो डिसिप्लिन व्यक्ति कुछ चीजों में अपने, कुछ चीजों के लिए अपने अंदर डिसिप्लिन ला लेता है ना। योगा का मतलब ही, मतलब हमने पहले ही सूत्र पढ़ा था कि यथ योगानुशासनम, योगा के साथ यानी अनुशासन के साथ योग की शुरुआत करते हैं। तो एक बार जब आप अनुशासन ला लेते हो तो बाकी सारी चीजों में भी अनुशासन आ जाता है आपके। और सर ने जैसा बताया कि पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो आपके पास बोलने के लिए बहुत सारे लोग होते थे कि आप अपने मम्मी पापा से नहीं बोल सकते हैं तो दादा दादी से बोलो, दादा दादी से नहीं बोल सकते हैं तो चाचा या बुआ, मतलब किसी से भी आप अपने फैमिली में चीजें शेयर कर सकते थे। या फिर आप, आपके अंदर एक वो था, डर था, ये डर बोल सकते हैं जो, या फिर इज्जत बोल सकते हैं, वो थी। तो जिसकी वजह से आप काफी हद तक के अच्छी आदतें आपके अंदर डालते डलते चले जाती थी। ठीक है, बट आजकल वो नहीं है, तो आपको इस तरीके की योगा शैली खुद से अपनानी पड़ेगी, अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे आपके अंदर अवेयरनेस आती है। ठीक है, सो अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल रूटीन करनी पड़ेगी, योगा और प्राणायाम मेडिटेशन को ऐड करना पड़ेगा उसमें, खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेंटली आप सही फील नहीं कर रहे हैं, तो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं या जिनके भी साथ आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। और इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ें लगी, तो हमने जो ग्रुप बनाया उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हो कंक्लूजन में, है ना, कि मतलब आपको क्या लगा कि क्या क्या सही था, है ना, या किस तरीके से आप उसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ के ऊपर। ठीक है, इसके साथ हम एंड करेंगे अपनी सेशन को, ज्वाइन करेंगे अपने दोनों हाथों को। अच्छा, कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई ऐड करना चाह रहे हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई नहीं है, ठीक है, ज्वाइन करेंगे। आइस क्लोज, एक लंबी गहरी सांस और ओम का उच्चारण।
स्लोली रब करेंगे, अपने दोनों हाथों को फेस पे अप्लाई करेंगे। ओके, रिलैक्स। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्दी।